हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू महाकाव्य के अनुसार हमारे दो मुख्य महाकाव्य हैं। पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। लेकिन आज मैं बात करूंगा रामायण के सबसे बड़े खलनायक रावण के बारे में। और आज मैं रावण के बारे में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर आपका रावण के प्रति नज़रिया बदल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर टैप कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। फ्रेंड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रावण कितना बड़ा शिव भक्त था। इससे बड़ा शिव भक्त आज तक नहीं हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार शिव जी को लंका ले जाने के लिए रावण ने पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। अब इससे क्रोधित होकर शिव जी ने अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण के हाथ की उंगलियां पर्वत के नीचे दब गई, जिससे वो दर्द से कर्रा उठा। अब इतने दर्द में भी वो शिव तांडव करने लगा। तो इसे देखकर शिव जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए और तभी से उसका नाम रावण रख दिया गया। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को रावण के बारे में कंफ्यूजन होता है कि रावण राक्षस था या ब्राह्मण। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि रावण न तो राक्षस था और न ही ब्राह्मण। दरअसल उसके पिता महर्षि विश्वा उच्च कोटि के ब्राह्मण और उसकी माता केकसी क्षत्रिय कुल की राक्षसी थी। शायद इसलिए ही रावण में राक्षसों जैसी ताकत और ब्राह्मणों जैसा तेज दिमाग भी था। फैक्ट नंबर 3। फ्रेंड्स, आप ये तो जान चुके हैं कि रावण कितना बलशाली और बुद्धिमान था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अपनी बुद्धिमत्ता और ताकत के बल पर उसने इंद्रदेव और शनिदेव जैसे बड़े देवों को हरा दिया था। यहाँ तक कि उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका को छीनकर उस पर शासन किया था। पता तो आपको चल ही चुका है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इतना बलशाली और बुद्धिमान होने के बावजूद भी रावण को हमेशा अमर होने की इच्छा लगी रहती थी। अमरता का यह वरदान पाने के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हो गए। बाद में ब्रह्मा जी ने उसे अमृत दे दिया और अमृत को उसकी नाभि में स्थापित कर दिया। शायद यही कारण था कि शुरुआत में राम रावण युद्ध में रावण श्री राम पर काफी भारी रहा। बाद में विभीषण के रहस्य खोलने पर राम जी ने रावण का संहार किया। फैक्ट नंबर 4। फ्रेंड्स, रावण बेहद कुशल राजा था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने साम्राज्य को वर्तमान दक्षिण भारत सहित मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों तक फैलाया था। उसी के काल में श्रीलंका की प्रजा सबसे ज़्यादा संपन्न और सुखी थी। शायद इसलिए रावण को आज भी श्रीलंका में पूजा जाता है तथा भारत में कुछ हिस्सों में जैसे कानपुर का कैलाश मंदिर सिर्फ दशहरे के दिन खुलता है और वहाँ रावण की पूजा की जाती है। फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, रावण एक बेहद कुशल राजा था। एक कुशल राजा होने के साथ साथ वो एक अच्छा भाई और एक आदर्श पति भी था। इसलिए जब लक्ष्मण जी द्वारा उसकी छोटी बहन शूर्पणखा का अपमान किया गया था तो इसका बदला लेने के लिए ही उसने सीता मैया का अपहरण कर लिया था और बाद में आगे चलकर सीता मैया ही उसकी मौत का कारण बनी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी पत्नी मंदोदरी को बचाने के लिए वो उस यज्ञ से भी उठ गया, जिस यज्ञ को अगर वो पूरा कर लेता तो वो श्री राम को भी हरा सकता था। फैक्ट नंबर 6। फ्रेंड्स, रावण एक विद्वान राजा था। उसे कई भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए उसने कई ग्रंथ अपने हाथों से लिखे हैं। उसके द्वारा रचित लाल किताब आज भी हमारे बीच एक रहस्य बनी हुई है। इस किताब में ज्योतिष और हस्तरेखा जैसी विद्याओं का वर्णन किया गया है। इसका प्रयोग आज भी जादू टोना सीखने के लिए अघोरी लोग इसका प्रयोग करते हैं। फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि रावण को प्राचीन ग्रंथों में 3 लोकों का स्वामी बताया गया है, क्योंकि उसने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा पाताल लोक तीनों लोकों पर अपना शासन जमा रखा था। एक बार तो उसने यमराज को युद्ध की चुनौती दे दी थी, जिसमें यमराज की हार हुई थी। इसलिए उसने नर्क से कई बुरी आत्माओं और राक्षसों को रिहा कराकर अपनी सेना में शामिल कर लिया था। फ्रेंड्स, आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना